चंदन एक घर जमाई था, लेकिन उसे हमेशा अपमान ही मिलता। अरे ओ चंदन, कहाँ हो? अरे कोई काम काज है कि नहीं है? चंदन सर पर गेहूं की बोरी लिए बाहर से आया और बोला, अरे मैं काम ही तो कर रहा हूँ। तुम्हें तमीज है कि नहीं? बापू को जवाब भी देने लगे हो। अच्छा, और ये जो तुम्हारे घर के लोग मुझे दुत्कारते रहते हैं, वो तुम्हें नहीं दिखता? कैसी पत्नी हो तुम? अरे वाह, मैं कैसी पत्नी हूँ? मेरे घर वालों के टुकड़ों पर पलते हो और उनकी तो बात नहीं सुन सकते। छाया की इस बात पर चंदन चुपचाप चला गया और गांव के बाहरी हिस्से में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या करें जिससे सबको उसकी अहमियत का एहसास हो। तभी उसे याद आया कि एक बार उसके ससुर कह रहे थे कि गांव के बाहर वाले शमशान में एक अघोरी आया है, वो यक्षिणी साधना जानता है। यक्षिणी तो ऐसी होती है कि कोई उसे खुश कर ले तो उसके सारे सपने सोचने भर से पूरे हो जाते हैं। ये सब सोचते हुए और भविष्य के बारे में सुंदर सुंदर सपने देखते हुए चंदन की आंखें लालच में चमक उठी। चंदन आधी रात को शमशान घाट पहुंचा। इतनी रात में शमशान अकेले जाने में उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि आसपास जंगली इलाका होने के कारण तरह तरह के जानवरों की आवाज गूंज रही थी। कुछ ही देर में चंदन शमशान पहुंच गया और घबराते हुए चारों तरफ देखने लगा। तभी उसके सामने कोई कूदकर आकर खड़ा हो गया। कौन है तू और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है? मुझे अघोरी बाबा से मिलना है। मेरे पीछे आ। वो चंदन को लेकर शमशान के बीचों बीच पहुंचा, जहां चंदन ने देखा कि दो चिता जल रही थी और उन दोनों के बीच में बैठा एक अघोरी आंखें बंद किए अपनी धुन में लगा हुआ था। चंदन हाथ जोड़कर अघोरी के सामने जाकर बैठ गया। तभी अघोरी ने अपनी आंखें खोली। कौन है तू? क्या चाहता है? मैं आपसे यक्षिणी साधना के बारे में सीखने आया हूँ। तूने क्या यक्षिणी साधना को बच्चों का खेल समझ रखा है? तू जानता भी है यक्षिणी क्या चीज है? सब जानता हूँ बाबा मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत परेशान हूँ और मुझे इस साधना की बहुत जरूरत है। ठीक है, जा, कल इसी वक्त आ जाना। अपने साथ एक थाल में लाल चूड़ी, लाल साड़ी, लाल सिंदूर बिंदी और कुछ नारियल लेकर आना। और हाँ, चमेली के कुछ फूल लाना मत भूलना। चंदन खुश होकर वहां से उल्टे पैर भाग गया। अगले दिन आधी रात के वक्त चंदन बताए हुए सारे सामान को लेकर शमशान घाट पहुंचा और वहां उसने देखा कि अघोरी ने एक आग का गोला बनाया हुआ था। ये ले, पानी से नहा ले और शुद्ध हो जा और अपने सारे कपड़े उतार दे और सारा सामान लेकर इस आग के गोले में जाकर बैठ जा। फिर उसने चंदन को कान में एक मंत्र बताया। चाहे कुछ भी हो जाए, इस मंत्र को रोकना मत। अब से लेकर 11 दिन तक तू इसी में बैठा हुआ भूखा प्यासा इस मंत्र का जाप करेगा। और एक बात याद रखना, जैसे जैसे तू जाप करता जाएगा, तरह तरह की चीजें होंगी जो तेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगी। जो तेरी साधना भंग करने के लिए होगा, रुकना मत। चंदन घेरे में बैठ गया। 11वें दिन अचानक उसे लगा जैसे उसके बगल में कोई बैठा है और उसकी सांसों की गर्मी उसके चेहरे पर महसूस होने लगी और उसने चंदन के हाथ को थामते हुए कहा, आंखें खोलो चंदन, देखो तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गई। चंदन ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने देखा एक अप्सरा सी सुंदर औरत जिसने काली साड़ी पहन रखी थी, उसके सामने बिल्कुल उसके करीब बैठी हुई थी और चंदन को प्यार से निहार रही थी। आप यक्षिणी हैं? मैं तुमसे बहुत खुश हूँ चंदन, मैं अब से तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कैसी शर्त? घबराओ नहीं, मेरी शर्त केवल ये है कि तुम्हें अपनी हर रात मुझे देनी होगी। बदले में जो तुम चाहोगे वही होगा। पैसा, शोहरत, हर सुख तुम्हें मिलेगा। लेकिन अगर किसी रात तुम मेरे साथ नहीं रहे तो जिस वजह से तुम मुझसे दूर रहोगे, मैं उस वजह को खत्म कर दूंगी। मुझे सब मंजूर है। कुछ देर बाद आगे आगे यक्षिणी
और उसके पीछे पीछे सम्मोहन में चलता हुआ चंदन अपने ही घर के एक खाली कमरे में चला गया। आज से तुम्हारे वादे के हिसाब से हमारी पहली रात शुरू होती है। जानते हो ना पहली रात में क्या होता है? चंदन के जीवन की अगली सुबह किसी चमत्कार से कम नहीं थी। सब कुछ अच्छा हो गया। यक्षिणी के आने के बाद चंदन के ससुराल वालों से लेकर उसकी पत्नी तक उसकी सारी बातें मानते थे। चंदन के दिन मजे में कट रहे थे, लेकिन उसकी हर रात यक्षिणी के साथ गुजरती थी, जिस वजह से उसकी पत्नी छाया दुखी रहती। चंदन को छाया के लिए बुरा लगता और वो जब भी कभी छाया से प्रेम से बात करने की कोशिश करता, यक्षिणी को अपने बगल में खड़ा गुस्से में पाता। एक रात चंदन के इकलौते बेटे मुन्ना की तबीयत बहुत खराब हो गई और चंदन सब कुछ भूलकर अपने बेटे के पास रात भर बैठा रहा और उस रात वो यक्षिणी के पास नहीं जा सका, जिस वजह से क्रोध में जलती हुई यक्षिणी चंदन के पास आई। तूने अपना वादा तोड़ा है, तुझे पता है ना अब क्या होगा? चंदन को याद आया कि यक्षिणी ने उससे क्या कहा था। अगर किसी रात वो अपना वादा नहीं निभा पाया तो वो उस वजह को खत्म कर देगी। चंदन जल्दी से अपने बेटे के पास भागते हुए गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसका बेटा इस दुनिया से जा चुका था। इस वक्त चंदन को पूरी दुनिया खत्म होती सी लग रही थी। कुछ दिन पहले तक जो यक्षिणी और धन दौलत उसे खुश कर रहे थे, अब ये उसे किसी श्राप से कम नहीं लग रहा था। उस दिन के बाद से चंदन खामोश रहता, ना कुछ कहता ना कुछ बोलता। हर रात यक्षिणी उसे अपने साथ ले जाती। चंदन की ये हालत छाया से छुपी नहीं थी। छाया बहुत कोशिश की, लेकिन चंदन कुछ न बोल पाया और एक दिन चंदन ने फैसला किया कि वो छाया को सारी बात बताकर माफी मांगेगा। तुम मेरी सारी बात मानोगी ना, जो भी मैं कहूँ? सिवाय तुम्हें छोड़कर जाने के, वो सब जो तुम कहो। तो आज की रात मैं तुम्हारे साथ कमल के बिस्तर पर गुजारना चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कमल के पंखुड़ियों से बने बिस्तर का इंतजाम करो। बस इतनी सी बात? ठीक है। चंदन को यही मौका मिला था जब वो जल्दी से छाया के कमरे में गया, जहां छाया बिस्तर पर लेटी थी। चंदन को देख छाया जल्दी से उठ गई। मेरी बात सुनो, मेरे पास समय कम है। छाया को चंदन की बात सुनकर बड़ा अजीब लगा। चंदन शुरू से अंत तक छाया को सारी बात बता चुका था, जिसे सुनकर छाया हैरान रह गई और उसे गुस्सा आ रहा था। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आपने क्या अनर्थ कर दिया? आपकी गलती की वजह से हमारा बच्चा। आप परेशान मत होइए। किसी भी यक्षिणी से बड़ी शक्ति एक सुहागन की होती है। कुछ नहीं होगा आपको। उस रात यक्षिणी ने उस पूरे कमरे को कमल के फूलों से भर दिया था। चंदन ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसने देखा यक्षिणी आज बिल्कुल अलग तरीके से साज श्रृंगार करके वहां मौजूद थी। बहुत देर कर दी, अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ। यक्षिणी जैसे ही चंदन के करीब आने लगी, इतने में दरवाजा खुला और छाया हाथ में एक थाल लेकर अंदर आई, जिसमें सिंदूर और एक दिया जल रहा था। यक्षिणी गुस्से से चंदन को देखने लगी। इस वक्त यक्षिणी बहुत भयंकर लग रही थी। उसका रौद्र रूप देखकर एक पल को तो छाया और चंदन दोनों डर गए। तो क्या सोचती है, अपनी जादू से जाल में फंसाकर मेरे पति को मुझसे छीन लेगी? भूल मत, ये मेरे पति है, ये मेरा पति है। इसने लाल साड़ी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी देकर मुझे अपनी ब्याता बनाया है और जिस दिन उसने ये सारी सामग्री मुझे दी, उस दिन से ही ये मेरा हो गया है। अब तेरा इस पर कोई अधिकार नहीं। तुझे क्या लगता है, तेरे जादू टोने से मेरा पति तेरा हो जाएगा? इतना कहकर उसने चंदन की तरफ देखा। चंदन ने जल्दी से सिंदूर उठाया और मुट्ठी भर सिंदूर छाया की मांग में भर दिया। तुम ऐसा नहीं कर सकते चंदन, तुम मेरे हो। लेकिन किसी पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। छाया ने वो दिया उठाया। दुनिया में कोई ऐसी बुरी शक्ति नहीं जो एक सुहागन से उसका पति छीन सके। और छाया ने वो दिया यक्षिणी की तरफ उछाल दिया और यक्षिणी इस दिए की वजह से जलने लगी और चिल्लाने लगी। छाया, तुमने ये सब कैसे किया? जिस अघोड़ी का सहारा लेकर आपने इस बुरी बला को न्योता दिया, उसी अघोड़ी के
शरण में जाकर मैंने इससे बचने का मार्ग ढूंढा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।